दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत करता हूं तत्काल टाइम न्यूज़ के विशेष सेगमेंट में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना लॉकडाउन के बाद होने वाली आर्थिक स्थितियों पे। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गुवाहाटी से प्रशांत चौधरी। प्रशांत चौधरी जी, आपका इस बातचीत में स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गुवाहाटी खासकर असम में कोरोना की क्या स्थिति है। पंडित जी, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो H1N1 जैसा ही है। और H1N1 जब आया था उस टाइम में भी बहुत सारे मौत हुए थे। और जो कि कोरोना एक नया वायरस है, तो उसका किस सिस्टम से वो फैलेगा सारा डिटेल है नहीं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। और जो नियम ICMR वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ है तो वो फॉलो करके चलना ज़रूरी है, तभी हम ये बीमारी से बच पाएंगे। नहीं तो अभी वैक्सीन आने में भी टाइम लगेगा, और जब तक वैक्सीन नहीं आएगा हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और सेल्फ हाइजीन, जो सैनिटाइजेशन यूज़ करना, मास्क लगाना, गॉगल्स पहनना, ये सब नियम मान के चलना पड़ेगा, तब हम लोग बच पाएंगे ये बीमारी से। और ऐसे परसों मैंने सुन रहा था, टीवी देख रहा था, तो वहाँ बोला था कि मोर्टेलिटी रेट कम है, जैसे 80% आदमी बीमार शो नहीं कर रहा है, मतलब दे आर सुपर कैरियर। तो सुपर कैरियर का रहते ये फैलाने का और भी प्रॉब्लम रह जाता है। तो इसलिए लॉकडाउन तो मैं ज़्यादा टाइम ज़रूरी भी नहीं समझता, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियली भी हम लोग वीक हो जाएंगे। और ये दोनों अहम मामला है, जो एक तो बीमारी है और दूसरी बात लॉकडाउन होते फाइनेंशियल सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमको इंडियन गवर्नमेंट ने जो इतने महीना लॉकडाउन का सिलसिले में हम लोग को समझाया है, तो वो प्रोसेस हम लोग अगर फॉलो करके सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करते हैं और बिजनेसेस शुरू करते हैं, इंटरस्टेट ट्रैवल बैन करते हैं, फ्लाइट बैन करते हैं, ट्रेन सर्विस बंद करते हैं, सिर्फ एसेंशियल सर्विस को चलने दे के, तब ये प्रॉब्लम से हम लोग निपट सकते हैं और हम लोग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। प्रशांत जी, यह तो रही आपके शहर की स्थिति, आपके राज्य की स्थिति। अब हम जानना चाहेंगे कि आप जिस बिजनेस में हैं, उस बिजनेस में जब आप वापस पुनः जाएंगे लॉकडाउन के पश्चात, तो आपको क्या क्या परेशानी आएगी और आप सरकार से क्या चाहते हैं इस बारे में। प्रशांत जी, हम इससे जुड़ा एक सवाल और आपसे करना चाहते हैं कि आप असम से आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं, और गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स है, वहाँ का एक बिजनेस बड़ा अब जो है गुवाहाटी होता है। तो आप इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लॉकडाउन के बाद कितना कमर्शियल लॉस होगा या क्या संभावना बनेगी, और इसका रिकवर कैसे कर पाएंगे। आप स्वयं खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो भारतीय बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, और इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपके क्या राय है कि किस प्रकार ये प्रिपेयर हो पाएगी, कब तक ये आगे बढ़ पाएगी, और कब हम। पंडित जी, जो कि हम बिजनेस में हैं और अभी लॉकडाउन शुरू होते ही हम लोग को बिजनेस बंद करके रखना हुआ है, तो डेफिनेटली दिक्कत बहुत बड़ी आई हुई है, क्योंकि अपना बहुत सारा लोन है जिसमें गवर्नमेंट ने कोई भी छूट नहीं दिए, जैसे कि हम इन्वेंट्री फंडिंग लेते हैं, कैश क्रेडिट लोन लेते हैं, उसमें बैंक्स अभी भी इंटरेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन अपना बिजनेस आउटपुट ज़ीरो है। सो बिजनेस आउटपुट ज़ीरो रहने से तो मूलधन से ही जाएगा, और मूलधन भी बहुत सारा अपना गाड़ी में फंसा रहता है, तो उसको चलते
कितने महीने तक ये इंटरेस्ट दे पाऊँगा। और अभी ठीक है, वो बैंक बोले कि इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल नहीं देना है, जून जुलाई को देना है, लेकिन एक साथ देना भी तो अपना प्रॉब्लम होता है, हम एक साथ तो दे नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, स्टाफ सैलरी अपना हर लोकेशन मिला के भारी अमाउंट आता है, जो विदाउट गवर्नमेंट का हेल्प से हम लोग नहीं कर पाएंगे। और गवर्नमेंट अगर हमको उसमें राहत दे, जैसे मान लो आरबीआई का थ्रू और या कोई भी चैनल से हमको जो सैलरी कॉम्पेंसेशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर बैंक इंटरेस्ट का राहत दे, तब हम स्टाफ्स को सैलरी दे पाएंगे और अपना बिजनेस का भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे खोलने का बाद तो मार्केट ठीक से उठेगा भी नहीं, उसमें भी 6-7 महीना टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब वैक्सीन आते आते मान लो 2020 अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, और जब तक वैक्सीन नहीं आएगा कस्टमर का सेंटिमेंट भी ठीक नहीं रहेगा, डर सा बैठा रहेगा, तो मार्केट तो उठेगा नहीं इतना जल्दी। और अभी फ़िलहाल जो ये देश भर में इमरजेंसी सिचुएशन है, तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए कि गवर्नमेंट ये कर सकता है कि बैंक का इंटरेस्ट घटा के आरबीआई डायरेक्ट हर कंपनी का जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक को पे करे, और उसको चलते बैंक का भी नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, एम्प्लॉइज़ का जो भी सैलरी से हर एम्प्लॉय का ईएसआई रजिस्ट्रेशन है अपना, सो ईएसआई का थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये पीरियड में बंद कर दे या कम रेट में रहे। और अभी मान लो हम बिजनेस शुरू करते हैं लॉकडाउन खोलने का बाद, तब बहुत सारा प्रॉब्लम अपना आएगा, जैसे ऑलरेडी फंड ब्लॉक है, फिर हम लोग को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा, सैलरी दे के हम अपना फंड ऑलरेडी कम होते जा रहे। और जब खोलेंगे तो जैसे हम लोग का बिजनेस में हम लोग को एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, वो एक्टिविटीज़ हम कर नहीं पाएंगे। बहुत सारा फाइनेंसर अभी बिजनेस प्रोफाइल को फाइनेंस नहीं करेगा, ओनली सैलरी जो है उनको ही करेगा। और उसमें भी ऐसा भी हो सकता है कोई लोकेशन में लॉकडाउन खोल गया लेकिन कोई दूसरा स्टेट में लॉकडाउन नहीं खोला, और विद इन द डिस्ट्रिक्ट ही ट्रैवल कर सकेंगे, उधर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे, तो वो सारा कस्टमर यहाँ से वहाँ नहीं आ पाएगा। और मेरा मूवमेंट रहता है गाड़ी का, यहाँ से दूसरा डिस्ट्रिक्ट गाड़ी लेके जाना होता है, वो सब नहीं कर पाएंगे। तो उसको चलते तो बहुत मुझे लगता है कि 70% डाउन रहेगा मेरा सेल। और ये नॉर्मल होते होते उसके लिए एक सही तरीका गवर्नमेंट को, मेडिकल आई मीन डॉक्टर्स को भी मिलना पड़ेगा कि ये फलाना दवाई देने से ही क्योर होता है। और वो चीज़ नहीं आने से तो आने तक बिजनेस तो डाउन ही रहेगा, तो प्रॉब्लम तो है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट अगर स्टिमुलस देते हैं अपना जैसा बिजनेसमैन को, जैसे मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, डीलरशिप है, तब हमको भी राहत मिलेगा और हम भी स्टाफ इंटेक्ट रख पाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे प्रशांत चौधरी जी असम गुवाहाटी से, जिनसे हम बात कर रहे थे। उम्मीद है कि इनके विचार आपको पसंद आएंगे, और इसी ही कार्यक्रम में हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।